दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो कांग्रेस सीईसी बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा नहीं की गई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित मध्य प्रदेश की 18 लोकसभा सीटों पर अब 21 मार्च को कांग्रेस कैंडिडेट तय होंगे और पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मध्य प्रदेश के प्रत्याशी को लेकर चर्चा नहीं हो पाई और अब एक बार फिर से सीईसी की बैठक होने वाली है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित समिति के तमाम मेंबर मौजूद रहेंगे। अगली खबर, सागर जिले में प्रशासन ने अवैध कॉलोनी पर चलाया जेसीबी। सागर में कनेरा देव हत्याकांड के आरोपी के अवैध अतिक्रमण और कब्जे के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई जारी है और राजस्व और पुलिस प्रशासन की टीम मसान झेरी इलाके में पहुंची और जहां पर कार्रवाई करते हुए 2 अवैध कॉलोनी पर जेसीबी चलाया। यहां पर जेसीबी चलाकर अवैध कॉलोनी के बाउंड्री वॉल, टीन शेड का ऑफिस और पानी की निर्माणाधीन टंकी तोड़ी गई। अगली खबर, महाकाल की बारात में नाचे भूत पिशाच, उज्जैन में उड़ा रंग गुलाल। उज्जैन में भगवान महाकाल की बारात निकाली गई और इसमें भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी और साकनी नाचते गाते शामिल हुए। विवाह समारोह का रिसेप्शन महाकाल मंडपम में हुआ और इसके लिए पूरे शहर को न्योता दिया गया था। करीब 50,000 लोगों का नगर भोज देर रात तक जारी रहा। अगली खबर, मध्य प्रदेश के 8 जिलों में ओले बारिश का अलर्ट। 3 दिन में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली में बारिश आने के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि 20 मार्च से अगले 3 दिन में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव हो रहे, जिनका प्रदेश में 2 से 3 दिन के बाद असर देखने को मिलेगा। अगली खबर की बात करें तो विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लोकसभा उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई लड़ने को भी तैयार नहीं है। ये भी कहा कि अब की बार शुरुआत छिंदवाड़ा से होगी और छिंदवाड़ा भाजपा की जीत में रोड़ा नहीं है। विजयवर्गीय ने ये बातें छिंदवाड़ा में कही और वो जिले के 3 दिवसीय दौरे पर आए थे। अगली खबर, राज्य में सिंहस्थ 2028 की तैयारी शुरू। शहर की सुगम राह के लिए लबकुश चौराहे पर फ्लाईओवर, डबल डेकर ब्रिज और मेट्रो एलिवेटेड ट्रैक आकार ले रहे और इससे इंदौर उज्जैन रोड का ट्रैफिक आसान होगा। यहाँ पर मेट्रो ट्रैक के साथ समानांतर फ्लाईओवर एवं दूसरी ओर आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए इंदौर उज्जैन के बीच डबल डेकर ब्रिज का निर्माण चल रहा। अगली खबर की बात करें तो सरकार का नया फरमान, 550 से भी ज्यादा बसों की अवैध कॉलोनी को बसाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। अवैध कॉलोनी का यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और गजट नोटिफिकेशन के बाद नगर निगम जिन 223 अवैध कॉलोनी को वैध करने की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था, उन पर अब एक्शन के लिए मुख्यालय भोपाल का इंतजार अफसर कर रहे। साथ ही शेष अवैध कॉलोनी पर भी एक्शन लेने की बात अफसर कर रहे। नगरीय क्षेत्र में 550 से भी ज्यादा अवैध कॉलोनी है और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले 31 दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनी को वैध करने की घोषणा की थी। बड़ी खबर, इंदौर की आवारा डॉग्स की होगी नसबंदी। बता दें कि राज्य में डॉग बाइट के केस लगातार बढ़ रहे और शहर का कोई भी इलाका नहीं है जहां पर ऐसे केस रिपोर्ट नहीं हो पा रहे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि 3 माह से डॉग बाइट के केस प्रतिमाह 3000 से बढ़कर 4000 क्रॉस कर गए हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 3 से 3500 था, यानी 1 से 1500 केस बढ़े हैं। और इधर प्रभावित इलाके की बात करें तो 2 माह में सबसे ज्यादा केस मूसाखेड़ी में दर्ज की गई है। अगली खबर, राज्य के भोपाल शहर में होने वाली आग लगने की घटनाओं को बढ़ने से पहले काबू किया जा पाए, इसके लिए नगर निगम फोम क्रैश टेंडर खरीदने की तैयारी कर रहा और करीब 10 करोड़ रुपए की कीमत वाली यह गाड़ी फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास है। पिछले दिनों बल्लभ भवन और उससे पहले सतपुड़ा भवन में लगी आग को काबू करने के लिए इस गाड़ी को बुलाना पड़ा था। खासकर हाई राइज बिल्डिंग में लगने वाली आग को काबू करने में यह गाड़ी असरदार है। चूँकि शहर में हाई राइज बिल्डिंग का कल्चर तेजी से बढ़ रहा, इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए नगर निगम 2 फोम क्रैश टेंडर खरीदना चाहता है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गिवअवे विनर की घोषणा होने के बाद एक बार फिर से अगले 30 दिनों तक गिवअवे का दूसरा सीरीज शुरू हो चुका है और जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे, उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिवअवे दिया जाएगा।
वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का तीसरा प्रश्न है कि सीएए कानून क्या काम करेगा। इसमें पहला ऑप्शन है नागरिकता छीनेगा, दूसरा ऑप्शन है घुसपैठी को निकालेगा, तीसरा ऑप्शन है नागरिकता प्रदान करेगा और चौथा ऑप्शन है सिर्फ सिखों को नागरिकता देगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें की 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू। सीधी से बीजेपी उम्मीदवार राजेश मिश्रा भरेंगे पर्चा। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सीधी, शहडोल और बालाघाट के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यहाँ सबसे पहले जिला निर्वाचन और रिटर्निंग अधिकारी चुनाव नामांकन की अधिसूचना जारी करेंगे और इसके बाद नामांकन पत्र खरीदने और जमा करने का काम शुरू हो जाएगा। सीधी से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा नामांकन भरेंगे और इन 6 सीटों में से 4 सामान्य और 2 आदिवासी है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में नर्सिंग छात्रों को हाईकोर्ट से राहत। मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में डिफिशिएंट और अपात्र पाए गए कॉलेजों के स्टूडेंट्स को परीक्षा देने की सशर्त अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से करीब 45,000 नर्सिंग स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। हाईकोर्ट का आदेश सत्र 2021-22 के छात्र छात्राओं के लिए है और कोर्ट ने कहा कि छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मौका दिया गया है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व के अंदर सूर्यास्त के बाद भारी वाहनों की एंट्री बैन। बता दें कि मध्य प्रदेश के बिरांगना टाइगर रिजर्व के पास सड़कों पर कई बाघों और तेंदुओं के शिकार की खोज में घूमते देखा गया और पिछले 1 महीने के बीच इस तरह की घटना सबसे ज्यादा झापन और मोहाली में देखने को मिली है। यहाँ पर कई बार मुख्य मार्ग पर बाघ घूमते हुए दिखाई दिए। वहीं जबलपुर सागर रोड पर रात के समय कई बार बाघ शिकार की खोज करते नजर आए। ऐसे में इस बीच बिरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व अधिकारी ने एक आदेश जारी किया जिसमें रिजर्व मार्ग से रात के समय आवागमन पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में गोवंश बचाने में जुटी सरकार, 600 गौशालाएं बनाई, 450 करोड़ का सालाना बजट। मध्य प्रदेश में भाजपा की मोहन यादव सरकार राज्य के विकास और प्रदेशवासियों के जीवन को निखारने के लिए लगातार काम कर रही है और मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ यहाँ की गायों के जीवन को भी सुधारने में लगी है और इसके लिए राज्य में 1900 से भी अधिक गौशालाएं बनाई गई है, जिसके लिए 450 करोड़ रुपए का सालाना बजट रखा गया है। इन गौशालाओं में 3.5 लाख से अधिक आवारा गायों को रखा गया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मोहन यादव फिर से बदलने जा रहे हैं शिवराज सरकार का ये कानून। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार बनने के पश्चात कई बड़े कदम उठाए गए। अब मोहन सरकार मध्य प्रदेश की पुरानी शिवराज सरकार का एक फैसला पलटने जा रही है। इसमें अवैध कॉलोनी को अब वैध नहीं किया जाएगा और इसके साथ साथ अवैध कॉलोनी काटने वाले के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। यानी कि अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पुरानी शिवराज सरकार का फैसला पलटने जा रही है और इस निर्णय में जिस तहसील में अवैध कॉलोनी काटी जाएगी वहां के अधिकारी पर भी काज गिरनी तय है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में भारी ओलावृष्टि से मध्य प्रदेश के किसानों की फसलें हुई चौपट। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नुकसान की भरपाई की जाएगी। मौसम की बेरुखी के कारण पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के किसानों के सामने आफत खड़ी हो गई है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि फसलों की क्षति का आकलन करके नियम के मुताबिक प्रभावित किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शहडोल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के कुछ जिलों समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि को लेकर संबंधित जिला कलेक्टरों को तत्काल सर्वे के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में 20 साल से घट रहा कांग्रेस का SC/ST में ग्राफ। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों पर कांग्रेस 20 साल में भी पार्टी का जनाधार मजबूत नहीं कर पाई है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में SC और ST के लिए सुरक्षित 10 सीटों पर 20 साल में कांग्रेस का ग्राफ घट रहा और इनमें SC की 4 और ST के लिए 6 सीटें सुरक्षित है। बड़ी खबर, पूर्व मंत्री बिसेन के खिलाफ MP MLA कोर्ट में चलेगा केस। हाईकोर्ट ने खारिज की मानहानि मामले में सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा है और कोर्ट ने बिसेन के खिलाफ चल रहे मानहानि प्रकरण की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा सार्वजनिक स्थल पर किसी दूसरे का जाति सूचक अपमान करने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बता दें कि मंत्री गौरीशंकर बिसेन एक सभा को संबोधित करते हुए 25 अगस्त 2011 को जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा नेता
संजय नगायज को अपशब्द कहे थे और बिसेन ने नगायज को भरी सभा में कहा कि पंडित तू चोर, बैंक अध्यक्ष चोर कहा था। अगली खबर मध्य प्रदेश के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेंसेक्स में 200 अंकों का उछाल, निफ्टी 21,850 पॉइंट पार। आयशर मोटर्स में 5% की तेजी आ चुकी है। बाजार जानकारों का कहना है कि अगर निफ्टी 50 इंडेक्स आने वाले सत्रों में 21,800 के स्तर को बनाए रखने में विफल रहता है तो फिर 21,700 और फिर 21,500 तक की गिरावट मुमकिन है और निफ्टी के लिए 22,000 और 22,200 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा। बता दें कि भारतीय रुपए की मजबूत शुरुआत हुई है और रुपया आज डॉलर के मुकाबले 4 पैसे मजबूत खुला है। बता दें कि ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीवीएस मोटर्स पर इस बार फोकस रहेगा और कंपनी के स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है।